हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पार्टनर्स के राइट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, आज देखते हैं स्टूडेंट्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के क्या क्या लायबिलिटी है। ओके, चलिए ठीक है कि इफ़ अ पार्टनर कैरिड बिजनेस सिमिलर बिजनेस कंपटीशन विथ फर्म अर्न प्रॉफिट पे टू फर्म। अब इसको मैं एक बार अच्छे से आपको बताता हूँ। क्या लिखा है, अगर कोई पार्टनर कोई बिजनेस चला रहा है और वो बिजनेस सिमिलर बिजनेस चला रहा है, ठीक है, और वो बिजनेस क्या कर रहा है, फर्म को कंपटीशन दे रहा है और उस फर्म से उस बिजनेस से आप क्या कर रहे हो, कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो उस प्रॉफिट को आपको फर्म को पे करना पड़ेगा। सर ये क्या बोल गए आप, समझ नहीं आया। बात ऐसा है बच्चे कि सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अब ए बी सी 3 पार्टनर, उसमें से क्या किया, ए ने एक बिजनेस रन किया, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो बिजनेस था, वो सिमिलर बिजनेस रन कर रहा है जो पार्टनरशिप फर्म का है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम सिमिलर बिजनेस वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है, और वो बिजनेस क्या कर रहा है, फर्म को कंपटीशन दे रहा है। लिखा है देखो यहाँ पे, कंपटीशन विद फर्म के साथ क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहा है। और उस बिजनेस से अगर वो कोई प्रॉफिट अर्न करेगा तो उस प्रॉफिट को उसे फर्म को पे करना पड़ेगा। ये पार्टनर्स की लायबिलिटीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या हो रहा है। मतलब अगर कोई पार्टनर कोई बिजनेस रन कर रहा है और अगर वो बिजनेस सिमिलर टू फर्म है, अगर फर्म जैसा बिजनेस चला रहा है, सेम उसी प्रकार का वो बिजनेस कर रहा है और वो फर्म को कंपटीशन दे रहा है, तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा उस प्रॉफिट का करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा उसे। ठीक है, हाँ जी सर, ओके। सेकेंड देखिएगा, इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, अगर कोई पार्टनर स्टूडेंट्स और अगर अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और कहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो लिखे देखो फ्रॉम फर्म ट्रांजेक्शन, यानी फर्म के ट्रांजेक्शन से, या यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, फर्म के पार्टनरशिप फर्म के प्रॉपर्टी को यूज़ करके वो अपने लिए अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उस प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा, फर्म को वापस करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज दे रखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी अपन करेंगे, तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको एप्रोप्रिएशन और चार्ज दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है और क्या क्या ट्रांजेक्शन जो है वो चार्ज का पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अपन इसको कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। देखिएगा, पहले है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, पहले अपन रीड कर लेते हैं, फिर एकदम अच्छे समझते हैं इसको। देखिए, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। जो चार्ज होता है ना स्टूडेंट्स, चार्ज होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू से क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। क्या डिटरमाइन करने के लिए, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए रेवेन्यू से डिडक्ट किया जाता है, वो चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो भी चार्ज होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कोई भी चार्ज जो है वो प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। ठीक है, इट इज़ डन बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब स्टूडेंट जो भी चार्ज है वो एप्रोप्रिएशन करने के पहले कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चार्ज है क्या, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिएगा, एग्जाम्पल, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स लोन, डेप्रिसिएशन, सैलरी पेड टू मैनेजर या एम्प्लॉय, बोल दो बातें की है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब ये चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स, अब इसको ऐसे समझिएगा। चार्ज ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो फर्म प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, फर्म को पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास जेब में एक भी पैसा नहीं है स्टूडेंट, 0 पैसा है, तो भी वो खर्चा आपको पे करने का, और ऐसे खर्चे को भी क्या बोलते हैं अपन, चार्ज बोलते हैं।
और ये सारे के सारे खर्चे कहाँ लिखे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड, मान के चलिए अगर हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो फर्म किसी रेंट पे लिए हुए बिल्डिंग पे चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम रेंट पे करेंगे, वो हमारा चार्ज है। कैसे चार्ज दिखेगा ये बताइए। अगर हमारा बिजनेस, अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस हो गया तो क्या हम रेंट पे करना छोड़ दें? क्या रेंट पे नहीं करेंगे? रेंट तो पे करना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्योंकि हमारा बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो हमारा फॉल्ट है। कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी में या कहीं ना कहीं हमारा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा हमारा बिजनेस में, इसलिए हमारा फर्म क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रेंट जो पे कर रहे हैं वो रेंट पे क्या होगा, हमारा चार्ज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने क्या किया, फर्म को लोन दिया। अब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया स्टूडेंट्स, तो ये बताइए मेरे को, क्या अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया, तो क्या आप उस पार्टनर को जो आपको लोन दिया उस पर आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे? भाई आपको तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, वो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपके बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। आप देखो अब जैसा क्या कर सकते हो कि प्रॉफिट बढ़ जाए, वो आपकी प्रॉब्लम है। हमको तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना पार्टनर को, ठीक है। तो ये भी क्या हमारे ये एक तरह से चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन हो गया, भाई एसेट्स पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, प्रॉफिट हो या ना उससे कोई लेना देना है नहीं स्टूडेंट, ठीक है। वैसे सैलरी पेड टू मैनेजर एम्प्लॉई, अगर आप अपने पार्टनरशिप में कोई मैनेजर रखे हो, कोई एम्प्लॉय रखे हो, तो क्या अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या उनको सैलरी नहीं पे करोगे? क्या मैनेजर को सैलरी पे नहीं करोगे? नहीं, करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि वो सारे के सारे ऐसे ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट हो या ना हो इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी आप उसको पे करना पड़ेगा, मतलब कि प्रॉफिट होना या ना होना इससे कोई मतलब नहीं रखता क्या, चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एकदम क्लैरिटी हो जानी चाहिए आपको क्या होता है चार्ज। ओके, अब आता है एप्रोप्रिएशन। स्टूडेंट देखिए ध्यान रखिएगा एप्रोप्रिएशन क्या होता है। लिखा है कि इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, मतलब स्टूडेंट्स जो यहाँ से नेट प्रॉफिट निकल के आएगा ना, वो नेट प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किनके बीच एमंग द पार्टनर के बीच, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ चीज़ों को, कुछ खर्चों को एडजस्ट करने के बाद अपन आगे देखते हैं तो क्या लगेगा हमारा एप्रोप्रिएशन। तो वो लिखा है इट इज़ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, ये डेबिट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और अपन देखेंगे अभी एप्रोप्रिएशन क्या होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के जस्ट बाद, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में चले जाता है स्टूडेंट्स। और लिखा है इट इज़ डन आफ्टर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएशन कब किया जाता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, एग्जांपल क्या क्या देखिए, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल आप सुनिएगा स्टूडेंट्स। जो ये एप्रोप्रिएशन होता है वो एप्रोप्रिएशन केवल और केवल प्रॉफिट के केस में किया जाता है। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस बेयर करेगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर हमको सैलरी देना है पार्टनर को, तो पार्टनर को सैलरी तभी देंगे जब बिजनेस में सम प्रॉफिट आर अवेलेबल, यानी कि बिजनेस में अगर कुछ प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे पार्टनर को, इंटरेस्ट देंगे उनके कैपिटल पे, और कमीशन भी देंगे पार्टनर कब, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है, फॉर्म में प्रॉफिट है। तो लॉस केस में एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया दोनों का मतलब, चार्ज क्या है, प्रॉफिट हो या ना उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन तभी किया जाएगा जब बिजनेस में कुछ प्रॉफिट या सम प्रॉफिट अवेलेबल हो बिजनेस में, तभी क्या किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं अपन क्या, इसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या बोलते हैं, देखिएगा, इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म ही विल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर कोई पार्टनर फर्म को क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहे हैं तो उस लोन पे उस पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट एज पर द एग्रीड रेट, जो भी
एग्रीमेंट में लिखा होगा स्टूडेंट्स, जो भी रेट मेंशन किया होगा उस रेट के हिसाब से क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बट यदि अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड का तो 6% पर एनम इंटरेस्ट क्या मिलेगा, शुड बी अलाउड, उस पार्टनर्स को उस लोन पे मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं स्टूडेंट कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिएगा, पहला है अगर इंटरेस्ट अपन लोग प्रोवाइड करेंगे, उसमें देखिए लिखिएगा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि पार्टनर्स लोन पे अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 11 का बेसिक फंडामेंटल जो रूल है स्टूडेंट्स, ठीक है, गोल्डन रूल, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको हमेशा पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है। हमको हमेशा क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है। तो आप अपने आप को पार्टनरशिप फर्म की जगह रखिए और सोचिए कि अगर आप पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे तो फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल को रूल बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स लोन। टू पार्टनर्स लोन क्या है स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो पार्टनर लोन है क्या हो, लायबिलिटी स्टूडेंट, और लायबिलिटी ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब फर्म क्या करेगा, फर्म के लिए खर्चा है इसलिए डेबिट कर दिया, और इन फ्यूचर पार्टनर्स क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा, इससे उसकी लायबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी बनने के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसको ट्रांसफर करेंगे, क्लोज करेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर या क्लोज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है उसको अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स। तो एंट्री क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा जो पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, जब ट्रांसफर एंट्री करते हैं ना स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, जो जिस आइटम को अपन क्या करना है, जिस अकाउंट को अपन को ट्रांसफर करना है, अगर वो डेबिट में तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, क्रेडिट हो गया है, और डेबिट में वो उस अकाउंट का नाम लिख देंगे जिस अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो। मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है हमारा, तरह से क्या है स्टूडेंट, एक्सपेंसेस है, तो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो ट्रीटमेंट होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, देन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को यूज करके, यानी कि वो नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दैट मीन्स सबसे पहले क्या बनता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है, देन आफ्टर क्या बनाएंगे अपन लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो वही लिखा देखिए यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन इज एक्सटेंशन ऑफ क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब मैं बताया स्टूडेंट्स कि सबसे पहले क्या बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो जिसका नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफरी टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन, देखिए एक्चुअली मैं जहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ा था, जहाँ पे पर्टिकुलर नहीं लिख पाया, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है, ओके। सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा क्रेडिट की ओर, ये हमारा ये डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक है स्टूडेंट, क्रेडिट को सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन मतलब क्या स्टूडेंट्स, इससे पहले क्या बना होगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना होगा, इससे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना होगा। तो जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है वो कहाँ पे आ जाएगा, अपन का पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या उसके अंदर के आइटम्स आएंगे, उसको रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है आपको। ठीक है, रटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, बस कॉन्सेप्चुअल दिमाग में रखिएगा। अब ये सोचिए स्टूडेंट्स कि आप पार्टनरशिप फर्म हो, अब हमको क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग सोचना है। क्लियर, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ तो मेरे लिए क्या की चीज़ ऐसे एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, अगर वो एक्सपेंस होगा ना स्टूडेंट्स तो उसको डेबिट लिख देना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो मेरी इनकम है तो इनकम क्या लिख देना, क्रेडिट को लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा देखिएगा। अब पहले यहाँ पे लिखो, देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सपोज दैट अगर नेट लॉस है तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स,
अगर सपोज है इफ इन अगर है तो, अगर क्वेश्चन मेंशन किया है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी बताइए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है कि नहीं। जरा देखिएगा, आप पार्टनरशिप फर्म हो, हमको पता है स्टूडेंट्स, क्योंकि नेचर ऑफ पार्टनरशिप आप देखे थे कि भाई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या होता है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या होता है, बोथ आर सेपरेट, ये हमने देखा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, जो इंटरेस्ट भी करेंगे कैपिटल पे वो क्या होगा, खर्च होगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंस होगा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। तो सारे एक्सपेंस जो होगा ना स्टूडेंट्स, इसको कुछ नहीं करना है आपको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देना है, डेबिट में लिख देना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझा दे, देखो एक्स और वाई जो भी रहेगा उसके वैल्यू लिख के काउंटर में आप वैल्यू ले जाना, ठीक है। देन इसके बाद सैलरी, कमीशन या बोनस जो भी हो रहा है। अभी बताइए सैलरी क्या हो रहा है स्टूडेंट, सैलरी क्या है, हमारा खर्च है, कमीशन क्या खर्च है, मतलब कि ये सब दोनों आइटम क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या खर्च है। अगर आप पार्टनर को सैलरी दोगे, पार्टनर को कमीशन दोगे तो आपके लिए खर्च है, खर्च कहाँ पे आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। ओके सर। उसके बाद सपोज स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि इस मतलब कि जो अवेलेबल प्रॉफिट है, हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम उनको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन मेंशन किया गया तो लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आता है देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी बताइए मेरे को बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इनकम कैसे होगा। देखिए जब पार्टनर्स फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहे हैं, उस कैपिटल के बदले क्या कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक। अभी बताइए जब पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो हम इंटरेस्ट पे किए, तो जरा ये बताइए जब वो अपना कैपिटल क्या करेगा, ड्राइंग कर जाएगा, कैपिटल क्या करेगा, अपने कैपिटल से पैसे निकाल के ले जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस कैपिटल पे यानी उस ड्राइंग पे क्या करेंगे अपन लोग, इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेंगे ना भाई। जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जब वो उस कैपिटल से वैल्यू निकाल के ले जाएगा, ड्राइंग कर लेगा, तो उस ड्राइंग पे भी तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना। तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस इतने करना था। अब टोटल क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रेडिट को जोड़ देना है। टोटल क्रेडिट से क्या करना है, टोटल डेबिट को लेस कर देना स्टूडेंट्स। इस टोटल क्रेडिट से टोटल डेबिट को क्या कर दो, आप लेस कर दो। लेस करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट, देखो लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अपन आगे डील करेंगे स्टूडेंट्स, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, अपन बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ओवरऑल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। आई होप कि आपके पूरा वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट्स तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।